ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका फार्मूला कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका फार्मूला नहीं आएगा तो इसके सवाल भी हम नहीं बना पाएंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके फार्मूला को हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखें। अगर फार्मूला सीख पाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को चुटकी बजाते हुए हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के फार्मूला को समझें। तो आइए शुरू करते हैं इसके फार्मूला को। तो सबसे पहला फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इस एक फार्मूले से हम और भी फार्मूला बना सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो देखिए क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक नया फार्मूला हमें मिल गया। अब इसी फार्मूला में से अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उस साइड गया तो ये माइनस में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कि एक फार्मूला अगर हमें याद है तो इससे हम बाकी के 2 फार्मूला भी आसानी से निकाल चुके हैं। चलिए अब एक बात देखिए, आपको तो पता होगा कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है और उसके रिवर्स से यानी उल्टी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, 1 आता है। अब देखिए, अगर 3/4 है, अगर 3/4 है, इसको गुना करते हैं इसके उल्टे 4/3 से, तो क्या मिलेगा हमें। इसको काटेंगे तो ये पूरा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। इसी तरह से अगर x/y है और इसको हम गुना कर दें अगर इसके उल्टे से y/x से, तो ये x और x कट जाएगा और y कट जाएगा। तो ये कट के क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो ये 1 आ गया। क्या समझ आया हमें, ये समझ आया कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को उसके उल्टे फ्रैक्शनल नंबर से अगर गुना कर देते हैं तो 1 मिलता है। यही बात को हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए, अगर हम साइन थीटा को गुना करते हैं इसके उल्टे से, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन थीटा को हम लोग गुना करेंगे कॉसेक थीटा से। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब एक दूसरे के उल्टा को गुना करने पर अभी हमने देखा है कि क्या आया है, 1 आया है। तो साइन थीटा को गुना करेंगे कॉस थीटा से, तो आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आ गया हमारे पास। चलिए अब यहाँ से देखिए कि और भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो ये कॉसेक थीटा है, इस साइड गया तो 1 के नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1/कॉसेक थीटा मिल गया। इसी तरह से यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो नीचे आ गया। अब याद कीजिए कि और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह से अगर उस दोनों उल्टे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो रिज़ल्ट हमें 1 मिलेगा। और इसे याद फिर नहीं रखना पड़ेगा, ये हमारे एक बार माइंड में अगर सेट हो गया तो अब देखिए, इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो tan थीटा को अगर हम गुना करते हैं इसके उल्टे से कॉट थीटा से, तो क्या आएगा, 1 आना है, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan थीटा का गुना कर दिए कॉट थीटा से, तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात याद रखने की क्या ज़रूरत है, बच्चे रट्टा मारते हैं फार्मूला को कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए कि tan का उल्टा कॉट होता है और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1 आना ही आना है हमें। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से और भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं।
देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये cot थीटा जो मल्टीप्लाई में है 1 के नीचे चला जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1/cot थीटा। इसी तरह से यहाँ से cot थीटा को निकालेंगे तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा मिल जाएगा, क्योंकि tan थीटा मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 1 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से 2 फार्मूला और हमारे पास मिल गया। अब याद कीजिए कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जब हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे को उल्टे को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इसी तरह से क्या हो गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या यूँ कहे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं हम कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो 2 फार्मूला और यहाँ से निकल गया। तो ये सारा फार्मूला का खेल है, त्रिकोणमिति जो है टोटल कंप्लीट फार्मूला का खेल है। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि जब हम एक दूसरे के उल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस फार्मूला को हम लोग आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फार्मूला सीखा है, उस बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13 है, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप निकालिए। एक साइन थीटा इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, तो बाकी आपको निकालना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो साइन का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा पागल है P/h। साइन थीटा क्या है, पागल है, यानी P/h याद रखना है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस P/h। तो अब इसमें P हो गया ये 12 और H हो गया 13, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, B निकालना है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो बेस इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला B इक्वल टू √h² - P²। तो अब इस फार्मूला में हम लोग h की वैल्यू को डाल देंगे। h का वैल्यू दिया हुआ है 13 हो गया, 13 हमने इसमें डाल दिया, और P के जगह पे हम लोग 12 डाल दिए। अब 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169 और 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। 169 में से 144 को घटा दिए, कितना आ गया 25 आ गया। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 × 25 आपको मालूम है, वर्गमूल निकालना तो पहले ही आप सीख चुके हैं। तो √25 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो अब हमें P भी पता है, B भी पता है और H तीनों पता है। तो अब हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बाकी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्वेश्चन में 12/13 दिया हुआ था, बाकी हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। कॉस थीटा बेवकूफ़ है, कॉस थीटा क्या है, बेवकूफ़ है, कॉस थीटा बेवकूफ़ है B/H। मैंने बताया था साइन थीटा पागल है P/H, कॉस थीटा बेवकूफ़ है B/H, और टैन थीटा दोनों है, पागल भी है और बेवकूफ़ भी है। तो चलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया B/H। अब B का वैल्यू डाल दीजिए, क्या निकाल चुके हैं हम लोग 5 निकाले हैं, तो B का वैल्यू 5 डाल दीजिए, और H हो गया 13, तो H डाल देंगे 13। चलिए, तो ये निकल गया कॉस थीटा।
साइन क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब tan निकालते हैं, तो tan का फॉर्मूला क्या हो गया, tan थीटा क्या है, दोनों है, पागल भी है और बेवकूफ़ भी है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P/B, पागल एंड बेवकूफ़, P/B। तो P क्वेश्चन में देखिए 12 दिया हुआ है, P की जगह 12 डाल दीजिए, और B हम लोगों ने निकाला है 5, तो B की जगह 5 डाल दीजिए, तो हो गया 12/5। अब cot थीटा निकालते हैं, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट tan का उल्टा B/P। अब B हम लोग 5 निकाल चुके हैं, तो B की जगह 5 डाल देंगे, B की जगह क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे, और P की जगह 12 हो गया। तो cot थीटा निकल गई है, cot थीटा क्या होता है, B/P। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, sec थीटा निकालते हैं, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec क्या होता है, cos का उल्टा। तो sec थीटा क्या होता है, H/B, cos का उल्टा H/B। H कितना है, 13 है, तो H की जगह 13 डाल देंगे, और B की जगह 5 डाल देंगे। चलिए तो ये निकल गया sec थीटा। अब cosec निकालते हैं, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, cosec किसका उल्टा होता है, cosec साइन का उल्टा होता है। cosec साइन का उल्टा हो गया H/P। H कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में देख लीजिए, ये रहा H 13, तो H की जगह 13 लिख देंगे, और P की जगह 12 लिख देंगे। तो ये पूरा निकल गया। इसी तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर P/B/H मालूम हो जाए तो आप पूरे रेशियो को आराम से निकाल पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अगर tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो बाकी रेशियोज़ को निकालना है। tan थीटा इक्वल टू 3/4 है तो बाकी रेशियो को निकालना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास है 3/4, 3/4 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। tan का क्या होता है, याद कीजिए, tan क्या है, पागल एंड बेवकूफ़, P/B। तो इसमें P हो गया यहाँ पे 3, B हो गया 4, हमारे पास क्या नहीं है, तो H नहीं है, तो हाइपोटेनस H निकालेंगे। H का फॉर्मूला क्या होता है, H का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, H का फॉर्मूला क्या होता है, √P² प्लस B²। H इक्वल टू √P² प्लस B²। तो यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू डाल देंगे 3 का स्क्वायर, और B का वैल्यू डाल देंगे, B हो गया 4 का स्क्वायर। चलिए ये रहा। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट अब जोड़ देंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। चलिए तो आप देखिए यहाँ पे P भी मालूम है कि 3 है, B भी मालूम है कि 4 है, और H भी मालूम है कि 5 है। तो अब बाकी रेशियो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो एक दो मैं निकाल के बता दूं, अब तो आप समझ गए होंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू, अब P कितना है देख लीजिए, क्वेश्चन में 3 है, तो 3 डाल देंगे हम लोग। H कितना है, 5 डाल देंगे, निकल गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है कॉस थीटा, B/H। B डाल दीजिए, 4 हो गया, H कितना है 5, तो कॉस थीटा निकल गया इस तरह से। अब कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। B देखिए कितना है, ये रहा 4, P कितना है 3, डाल दीजिए, ये 4/3 हो गया कॉट थीटा। अब सेक थीटा निकाल लीजिए। तो सेक थीटा क्या होता है, H/B। H डाल दीजिए कितना है 5 बटे B कितना है 4 डाल दीजिए। चलिए कॉसेक थीटा निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, H/P। तो इक्वल टू H देखिए कितना है, ये रहा H की जगह डाल देंगे हम लोग, क्या डालेंगे 5, H की जगह 5 डाल देंगे, और P की जगह 3। तो ये पूरा निकल गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला कम से कम बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे। अगर एक बार फार्मूला समझ गए
तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट करके आप अपना सुझाव बताएं। वीडियो में जो भी आपको त्रुटि या कमी महसूस हो रही होगी तो आप ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट करके बताइए, उसे दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।